कार्तिक का महीना शुरू है और कुछ ही दिनों में कार्तिक की पूर्णिमा भी आने वाली है। आज मैं आपको कार्तिक के महीने में तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान करने का महा उपाय बताने वाली हूँ। अगर आप इस उपाय को पूरा विधि के साथ करते हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी और आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी और हमेशा घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अगर आपका कोई भी कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। ये तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय है। तुलसी की सूखी लकड़ी से हम किस तरीके से दीप बना सकते हैं और उस दीप को हमने कैसे जलाना है और कहाँ पर रखना है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस दीप को तैयार करने के लिए हमने तुलसी की सूखी लकड़ी का ही इस्तेमाल करना है। तुलसी की हरी लकड़ी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आपके घर में लगी तुलसी जब भी सूख जाए तो उसे फेंके ना, बिल्कुल उसे स्टोर करके रख दें कार्तिक महीने में दीप दान करने के लिए। मेरे घर में बने गार्डन में बहुत सारे प्लांट लगे हैं जिनमें तुलसी के तो ढेरों प्लांट हैं। कुछ प्लांट उनमें सूखते रहते हैं तो मैं उसकी जो लकड़ी होती है कभी फेंकती नहीं, बल्कि उसे दीपदान करने के लिए स्टोर करके रखती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी सारी सूखी लकड़ी मेरे पास है जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के सुखाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रख लिए है। और ये देखिए यहाँ पर ना मैंने इसे चाकू से चारों तरफ से ना थोड़ा सा छील लिया है। इस तरह छीलने से जब हम दीपदान करते हैं तो दीप अच्छी तरह से प्रज्वलित होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दीप तैयार करने के लिए 7 लकड़ियाँ ले ली हैं। आप चाहें तो इन लकड़ियों का एक बंडल सा भी पहले तैयार कर सकते हैं। बाती को तैयार करने के लिए देखिए आपने पहले इस तरह से रुई ले लेनी है और रुई के ऊपर इन तुलसी की लकड़ों को रख देना है। आप चाहें तो एक एक सूखी लकड़ी से भी ये बाती तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 लकड़ियाँ ही ली हैं, मैं इन्हीं से ही बाती तैयार करूँगी। तुलसी की इन लकड़ियों के ऊपर हमने रुई को चारों तरफ से इस तरह से घुमाते हुए कवर करते जाना है। अगर आपको 7 लकड़ियों के ऊपर रुई इस तरह से कवर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक लकड़ी से भी ये बाती तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए रुई से हमारी बाती बनकर तैयार हो गई है। अगर आपकी बाती बिल्कुल इस तरह से रुई से कवर नहीं हो रही तो उसके ऊपर आप टाइट करके बिल्कुल एक धागा चारों तरफ से अच्छी तरह से लपेट दें। अगर आपने कलावे से बाती तैयार करनी है तो कलावा सूती होना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए मैंने तुलसी की 7 डंडियाँ ही ली हैं। अगर आप एक डंडी से करना चाहें बाती तैयार तो एक से भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप बाती तैयार करते हैं तो ये बाती पूरी जल जाती है, क्योंकि इसमें जो मैंने लकड़ ली है वो लकड़ पूरी तरह से सूखी थी। आप चाहें तो सूत से भी ये बाती तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी दोनों बाती रुई से और कलावे से बनकर तैयार हो गई हैं। ये दोनों ही बाती आपको थोड़ी सी मोटी लग रही है क्योंकि ये दोनों साथ साथ तुलसी की लकड़ से तैयार हैं। अगर आपको इतनी मोटी बाती नहीं चाहिए तो आप तुलसी की एक लकड़ से भी बाती तैयार कर सकते हैं। हम कार्तिक मास में तुलसी की सूखी लकड़ी से एक विशेष तरह का दीपदान कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इसकी पूजा भी विशेष तरीके से ही करनी होगी। पूजा करने के लिए सबसे पहले प्लेट में स्वास्तिक बना लें। अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दीपदान करने के लिए जो मैंने नया दिया लिया है तो उसके लिए आप दिया नया ही लें, पुराना ना इस्तेमाल करें। दीपदान करने के लिए 2 दियों में हम ये बातियाँ रख देंगे। दीपदान करने के लिए दिए में हम थोड़े से चावल और फूल रख देंगे। देखिए ये दिया अगर आप एकादशी में जला रहे हैं तो उसमें आप चावल नहीं तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से हम इसमें फूल डाल देंगे। दिए में हम या तो देसी घी का इस्तेमाल करेंगे या फिर तिल के तेल का। यहाँ पर दिए में हमने सरसों के तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। देसी घी से ज़्यादा तिल का तेल बेटर होता है क्योंकि देसी घी जम जाता है। बाती को जगाने से पहले हमने इसे तेल में अच्छी तरह से डिप कर लेना है। दिए को हम अच्छी तरह से जला लेंगे। दीप जगाने के बाद हम इसे सबसे पहले 3 बार जल से मिन्स लेंगे, क्योंकि ये हम दीप दान कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी पूजा होना भी दीप की जरूरी है। कार्तिक के महीने में तुलसी की लकड़ का दिया जलाकर दीपदान करने का एक विशेष महत्व है। साल में सिर्फ एक बार ही ये दीपदान किया जाता है। कार्तिक के महीने में आप ये तुलसी की लकड़ का दीपदान देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक रोज करना चाहें तो रोज भी कर सकते हैं। अगर पूर्णमासी के दिन करना चाहें तो उस दिन भी कर सकते हैं। इस दीपदान से आपके घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहेगी और आपको शिव फल की प्राप्ति होगी। और इस दीपदान से घर में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि
ये दीपदान हम तुलसी की लकड़ का कर रहे हैं तो उससे घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। तुलसी की लकड़ से बना ये दीपदान हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये दीपदान हम रामचंद्र जी के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में कर सकते हैं। बस तुलसी की लकड़ से बना यह दीपदान आप शिव जी के मंदिर में नहीं कर सकते। शिव जी भगवान को छोड़कर आप ये दीपदान कहीं भी कर सकते हैं, चलते हुए जल में भी कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, आकाश दीपदान भी कर सकते हैं और लड्डू गोपाल की मूर्ति के आगे भी कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ से बना ये दीपदान बहुत ही शुभ फलदायी होता है। ये दीपदान करने से आपको लक्ष्मी और विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप देवउठानी काशी से लेके पूर्णमासी तक कभी भी ये दीपदान कर सकते हैं। और ये तुलसी की लकड़ से दीप तैयार करने के लिए अगर आप 7 लकड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सिंपल 1 लकड़ से भी बाती तैयार करके दीपदान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।